गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस and domestic product at factor cost so long as we are considering a two sector economy including producer sector and household sector and there is no government sector in the economy। यानी कि हमारा जब तक कि कोई डिफरेंस नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, जब तक कि हमारे पास दो सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि हमारे पास सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है हमारे टैक्स और सब्सिडीज लगने लगते हैं, है ना। अब सब्सिडी लगेगी तो क्या होगा, जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे और अगर टैक्स लग जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है वो हमें जो है इनके बीच में डिफरेंस हो जाता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, है ना। अदरवाइज ये दो है सेम रहते हैं। जैसे ही हमारा वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, tax and subsidies start playing their role and domestic product at market price and domestic product at factor cost become different aggregates, क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं। अगर जैसे ही डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, टैक्स एंड सब्सिडीज जो है अपना रोल प्ले करने लगते हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का अलग अलग हो जाती हैं। कैसे? टैक्स ऑन गुड्स जो होते हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। सब्सिडीज जो होती हैं वो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स को कम कर देती हैं, तो इस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस का कम हो जाता है। इन दोनों के बीच की पैरिटी को या डिफरेंसेस को जो है वो रिस्टोर करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की जो पैरिटी होती है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से उसको माइनस कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि सब्सिडीज की जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, दोनों एग्रीगेट्स को इक्वल बना देते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास जिनसे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से हम नेशनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। या फिर हम कह सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब हम कुछ एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट जो कि हमारे नेशनल इनकम से रिलेट करते हैं, जिसमें कि है हमारा जीडीपी एमपी। पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते किसे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पूरे अकाउंटिंग ईयर के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी फाइनल वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स की जो भी होती है, वो हमारी कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। अब अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनके जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल मार्केट वैल्यू होती है, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रखें, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बनी, जीडीपी एमपी इक्वल्स टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, यानी फर्स्ट वन, और एनडीपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर अगला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपी एमपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडिशन होता है। यानी कि जीएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं आप, एनडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। अगला देखते हैं हम। अगला में हमें दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट
यानी कि GDP-FC। GDP-FC कैसे निकलता है हमारा? GDP-FC निकलता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा था कि दो तरीके की कॉस्ट होती है ना हमारी, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्टर के बारे में, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम्स के बारे में, है ना। उसमें क्या आता है हमारा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। तो इनका जो टोटल होता है वो हमारा, और इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें तो हमारा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो GDP-FC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। अब अगर हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम की, तो NDP-FC का क्या होगा? हम क्या करेंगे? GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन करने की, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे सारे फैक्टर कॉस्ट जो भी हमारे गुड्स प्रोडक्शन पे, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन एंड फाइनल सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लगती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की एक अकाउंटिंग ईयर में, उनमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा जो है क्या आ जाएगा? NDP-FC, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि यहाँ क्या है? डेप्रिसिएशन नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू NDP-FC, है ना। जैसे कि आपको यहाँ इक्वेशन दिखाई दे रही है, GDP-FC इक्वल्स टू NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन और NDP-FC इक्वल्स टू GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNP-FC की। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो ग्रॉस डोमेस्टिक टोटल है किस चीज़ का? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अगर हम नेट इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो यानी कि GNP-FC इक्वल्स टू GDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें NNP-FC के बारे में, तो ये क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का सम टोटल होता है, यानी कि NNP-FC इक्वल्स टू NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम जानते हैं कि NDP-FC क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि NNP-FC क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए इन चीज़ों को हम एक बार ग्लैंस में देख लेते हैं और उसके बाद इसको एक फ्लो चार्ट से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा गिवन है, ये देखिए एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम ग्लैंस में। GDP-MP मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो GDP-MP कहलाती है। NDP-MP क्या होती है? GDP-MP में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, है ना। और GNP-MP क्या होती है? GDP-MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। NNP-MP क्या होता है? GNP-MP में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। फिर GDP-FC क्या होता है? GDP-MP में माइनस करो इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दो सब्सिडीज को। फिर हमारा क्या है? NDP-FC क्या होता है? NDP-FC होता है GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। फिर GNP-FC क्या होता है? GDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, NNP-FC क्या होता है? GNP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा एक चीज़ समझिए, बात मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है। कोई भी चीज़ अगर हम ग्रॉस निकाल रहे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन एडेड है और नेट निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ये एक समरी बता रही हूँ मैं आपको याद रखने के लिए, ठीक है। और अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या निकाल रहे हैं? नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें क्या लेना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेना है, ठीक है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करें, अब ये था मार्केट कॉस्ट में मार्केट वैल्यू लेके और फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे उन सबको लेंगे, जिसमें कि हमारा जो है इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है ना, वेजेस, रेंट है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लेंगे, ठीक। ये बहुत आसान चीज़ शब्दों में ये चीज़ मैंने समझाई है। चलिए अब एक फ्लो चार्ट से स्टडी करते हैं। ये देखो एक फ्लो चार्ट दिखा रहा है हमारा, जिसमें हमें दिखा रहा है GDP एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखो इसमें इन्होंने क्या ऐड किया है? इसमें इन्होंने ऐड किया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और बन क्या गया? GDP-MP, है ना। GDP-MP बन गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे? GDP-MP में माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस
और हमारा क्या ऐड कर देंगे, सब्सिडी को ऐड कर लेंगे, है ना। तो सब्सिडी ऐड कर लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, GNPFC। फिर माइनस करेंगे हम इसमें से क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बन जाएगा हमारा क्या, GDPFC। फिर GDPFC में हम माइनस करेंगे कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन, हमारा आ जाएगा NDP फैक्टर कॉस्ट, है ना। फिर NDPFC में से हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करेंगे सब्सिडीज को, तो हमारा आ जाएगा NDPMP। फिर उसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आ जाएगा हमारा NNP-MP। NNP-MP में हम कैपिटल कंजम्पशन को ऐड करेंगे, GNP आ जाएगा MP। अगर हम NNP-MP में यहाँ जो NNP-MP दिया हुआ है इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे, तो हमारा NNPFC आ जाएगा। इसी तरीके से NDPFC जो गिवन है इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तब भी NNPFC आ जाएगा। अगर हम GNPFC में कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर देंगे तब भी हमारा कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर देंगे तब भी हमारा NNPFC आ जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी फ्लो चार्ट अच्छे से स्टडी कर लीजिए।